सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी तो ये आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। उन्होंने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं राजू श्रीवास्तव जी के निधन पर, क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्हें न सिर्फ इंडस्ट्री के लोग जानते हैं बल्कि पॉलिटिकली भी काफ़ी कनेक्टेड रहे। पॉलिटिक्स में भी कई सारे उनके दोस्त और साथ ही पूरे जगत को आज कहीं ना कहीं दुख जरूर हो रहा होगा, क्योंकि आज गजोदर भैया, सबके प्यारे गजोदर भैया नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चला, 40 दिनों तक वो भर्ती रहे और कहीं ना कहीं बीच बीच में इस तरह की सूचनाएं सामने आई कि उन्होंने आंखें खोली हैं। उन्होंने बिग बी ने, अमिताभ बच्चन जी ने जो उन्हें संदेश भेजा वो भी उन्होंने सुना, लेकिन लगातार कठिनाइयां उनके लिए भी बढ़ रही थी। 40 दिनों तक लगातार फाइट करते रहे, लेकिन जीवन की जंग राजू श्रीवास्तव हार गए। हालांकि मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश की तरफ से उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि 10 अगस्त को सुबह हार्ट अटैक आया था राजू श्रीवास्तव को। जैसे ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, दुआओं का दौर शुरू हो गया था। पूरे देश में जितने भी फैंस राजू श्रीवास्तव के थे, सब दुआ कर रहे थे कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम जो लगातार जनता के दिलों पर राज कर रहा था, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो एक फाइटर है, निश्चित ही इस जिंदगी की जंग को लड़ते हुए, जीतते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर आएंगे। लेकिन 40 दिनों का संघर्ष इतना था कि हर एक फैन के लिए मुश्किल हो गया था, उनके परिवार के लिए भी काफी मुश्किल हो गया था कि मीडिया से रूबरू हुए। और उसके बाद उन्होंने लगातार इस तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आई कि तमाम जो उनके फ्रेंड्स थे वो भी कह रहे थे कि राजू श्रीवास्तव, उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है, ठीक हो जाएंगे। में एक मुस्कुराहट, एक हंसी की लहर और बड़ी बड़ी सामाजिक समस्याओं को अपने छोटे छोटे चुटकुलों से लोगों का जागरण कराने का काम, उन्हें जागरूक बनाने का काम करने वाले महान कलाकार राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे कलाकार थे जो बहुत वर्षों में होते हैं और भारत में इस तरह का कलाकार कोई दूसरा हुआ भी नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और मेरी प्रार्थना उनके परिवार वालों के साथ, उनके सारे फैंस, उनके सारे प्रशंसकों के साथ है जो सारी जिंदगी उनके हास्य को सुनते रहे और उसका आनंद उठाते रहे। ओम शांति। तो आपने सुना विवेक अग्निहोत्री को, फिल्म डायरेक्टर, जो कि बीते दिनों कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चा में आया। और अब राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक संवेदनाएं उन्होंने भी व्यक्त की हैं। यानी कि तमाम जो लोग हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए, हर किसी को राजू श्रीवास्तव के जाने का दुख है, राजू श्रीवास्तव के इस दुनिया को छोड़ जाने का गम है, क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी, एक वो स्टाइल पर्सनालिटी राजू श्रीवास्तव के पास थी। हर किसी को हंसाने की क्षमता रखते थे और आज इसी तरह से कहा जा रहा है कि हंसाने वाला आज इस दुनिया से विदा ले रहा है, तो हंसते हंसते ही उन्हें आज हमें विदा करना चाहिए। आपको बता दें कि एम्स के जो डॉक्टर्स थे वो भी लगातार अहम भूमिका निभा रहे थे उनके इलाज में, लेकिन उनके जो परिवार वाले थे वो भी लगातार कोशिशें कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि राजू श्रीवास्तव की जो हालत है वो ठीक हो पाए। पत्नी शिखा, बेटी अंतरा, जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है, अंतरा लगातार कह रही थी कि पापा उठेंगे, पापा फाइट करेंगे, पापा ठीक होंगे, लेकिन इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक बड़ा झटका उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार सोच रहे थे कि राजू श्रीवास्तव की जो हालत है वो सुधरेगी और इंडस्ट्री में वापसी वो करेंगे, जल्द से जल्द अपने दोस्तों के बीच, अपने फैंस के बीच पहुंचेंगे। हालांकि शोक संवेदनाएं सभी की तरफ से सामने आ रही हैं, क्योंकि परिवार के लिए भी आज का दिन बहुत मुश्किल है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉमेडी शोज से शुरुआत की राजू श्रीवास्तव ने। शुरुआत से ही उन्हें कॉमेडी शोज पर हम फॉलो करते आ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव एक ऐसा कैरेक्टर बन गया था कि जो जब भी किसी शो में उनका नाम लिया जाता या जब भी किसी शो में उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती तो वो शो अपने आप में ही बहुत हिट हो जाता था, क्योंकि राजू श्रीवास्तव एक ऐसा व्यक्तित्व जो ना सिर्फ
अपने एक्ट्स के जरिए कॉमेडी करते थे, बल्कि उनकी कॉमेडी में कहीं ना कहीं एक गहरी सोच भी शामिल रहती थी। उस सोच को किस तरह से प्रकट करना है, किस तरह से इसे ऐसे प्रेजेंट करना है कि किसी को बुरा भी ना लगे और आपका जो संदेश है वो भी लोगों तक पहुंच जाए। तो ये राजू श्रीवास्तव इस कला में माहिर थे, इसलिए तमाम जो लोग हैं वो उन्हें जानते हैं और साथ ही नमन भी आज कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये भी बात सामने आई थी कि चेस्ट पेन उनको शुरुआती दौर में रहा। ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए शुरुआती दौर में चेस्ट पेन का सामना उन्होंने किया। हालांकि ये भी बातें लगातार सामने आती रही कि चेस्ट पेन हुआ, उसके बाद वो नीचे गिर गए थे, फिर उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जो भी था, कामनाएं लगातार दुनिया भर से, देश भर से की जा रही थी कि जल्द से जल्द ठीक होंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे। लेकिन राजू श्रीवास्तव जिंदगी की जंग हार चुके हैं। इस बीच संदेश बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की तरफ से भी आया। राजू श्रीवास्तव को खास ऑडियो संदेश उन्होंने भेजा था। इसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था कि राजू उठो, अब बस बहुत हुआ, बहुत काम करना है अभी, अब उठ जाओ, हम सबको हंसाना है तुम्हें और जिस तरह से तुम हंसना सिखाते हो इसके हम सभी कायल हैं, इंतजार कर रहे हैं। और राजू को ये रिकॉर्डिंग भी सुनाई गई थी। हालांकि ये जरूर सामने आ रहा था कि ऑडियो थेरेपी उन्हें दी जा रही है और प्रतिक्रियाएं भी उनकी उस पर हो रही थी। पर जैसे जैसे ये सिलसिला सामने आया कि उन्हें बुखार होने लगा, करीब 4 से 5 दिनों के लिए तेज बुखार का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, तो इसलिए मुश्किलें बढ़ती गईं, परिस्थितियां बिगड़ती गईं। लेकिन राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं रहे। तो जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि पहले के दौर में जब कॉमेडी को उस तरह का स्थान देने की जरूरत थी, कॉमेडी को एक एज अ जॉनर उभारने की जरूरत थी, तब राजू श्रीवास्तव ने अहम भूमिका अदा की। हमारे सहयोगी फराह खान लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फराह, निश्चित ही जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति, कठिन परिस्थिति परिवारजनों के लिए भी और फैंस के लिए भी, जो कि राजू श्रीवास्तव का अपने बीच आने का इंतजार कर रहे थे। फराह जी, देखिए ये जो सिचुएशन है ये और ज्यादा टफ हो गई है फैमिली के लिए, क्योंकि देखिए एक उम्मीद बन गई थी, 41 दिन से ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द बेहतर होंगे। डॉक्टर्स की टीम लगी है, पूरा सहयोग हो रहा है और बेस्ट डॉक्टर की टीम जो है वो इलाज कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि बार बार जो उनकी बेटी है, देखिए बीच में वो जाती भी थी और वो अपने फादर को, देखिए इस पूरे अगर चीज को समझे तो 41 दिन में डॉक्टर्स ने हर एक संभव इलाज करने की कोशिश की, मोड ऑफ ट्रीटमेंट को बदला, ऑडियो थेरेपी का सहारा लिया। ऑडियो थेरेपी में उन्होंने कोशिश की कि जब उन्होंने देखा कि राजू श्रीवास्तव जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ऑडियो थेरेपी पर ज्यादा जोर दिया गया, जिसमें उनकी बेटी जाती थी और वो बार बार कहती थी कि पापा बस अब बहुत हुआ, उठ जाइए। और अमिताभ बच्चन का वॉइस नोट का सहारा लिया गया। तो देखिए मोड काफी सारे थे और पूरी कोशिश डॉक्टर्स द्वारा की गई, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि जो प्रेम था वो लगातार एक चैलेंज डॉक्टर के लिए बना हुआ था। डॉक्टर्स ने कैसी स्ट्रैटेजी तक को अपनाया, डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर से बार बार ये हटाकर देखा कि मोड ऑफ डायरेक्शन ट्रीटमेंट का कहाँ जा रहा है। लेकिन आज 41 दिन बाद जो ये शॉकिंग खबर आई है, देखिए 41 दिन में कई पूजाएं हुई हैं, कई फैंस एम्स के बाहर आए हैं, कई परिजन जो थे वो एम्स तक आए थे। तो देखिए पूरा जो फैमिली थी और तमाम, अगर हम बात करें तो सिर्फ फैंस ही नहीं, कई नेताओं का सपोर्ट रहा है। अगर हम पूरा इस चीज को देखें और अभी भी तमाम ट्वीट देखिए आप, तो सब तरह से ट्वीट आ रहे, तो सबके दिलों में एक ऐसी जगह बनाई हुई थी। और 58 साल की उम्र में देखिए बच्चा बच्चा जानता है और ऐसे कॉमेडियन वो रहे हैं कि सबको हंसाया है उन्होंने। तो उनका जाना सच में सबके लिए बहुत दुखद है और सबसे ज्यादा जो उनकी फैमिली है उनके लिए ये जो घड़ी है वो बहुत ज्यादा मुश्किल की है, क्योंकि फैमिली का बार बार ये कहना था कि उनका इलाज जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और वो जल्द से जल्द ठीक होंगे। तो अभी जो उनकी वाइफ और जो उनकी बेटी है उनके लिए काफी चैलेंजेस। ठीक है, पर आपको माफ कीजिएगा यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन एम्स की तरफ से भी कुछ कहा जा रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी हम सुनवा देते हैं दर्शकों को कि राजू श्रीवास्तव की हालत के बारे में कुछ अपडेट मिल रही है।
ठीक है फरा, न्यूज़ 18 लगातार एम्स से संपर्क करने की भी कोशिश कर रहा है कि राजू श्रीवास्तव के बारे में जो भी जानकारी एम्स की तरफ से सामने आए वो भी न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा जाए। लेकिन फरा, लगातार इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जिन्होंने संघर्ष अपना 80 के दशक से शुरू किया, मनोरंजन की दुनिया में उन्होंने एक कदम रखा, लेकिन अपने टैलेंट की बेसिस पर धीरे धीरे जैसे ही वो अपनी पहचान बनाते गए, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जिसमें राजू श्रीवास्तव को देखना लोग पसंद करते थे, उसके साथ ही कपिल शर्मा शो में भी जब वो आए तो कई सारे ऐसे किस्से अपनी जिंदगी के उन्होंने साझा किए जो कि फैंस के लिए काफी ज्यादा नए थे और इसलिए फैंस जो थे वो अब और ज्यादा कनेक्ट करने लगे थे राजू से। फरा जी बिल्कुल, उनका जो एक वे था वो काफी डिफरेंट था और जिस अंदाज में, देखिए कॉमेडियन बहुत सारे हैं ये, लेकिन जो मोस्ट लव्ड कॉमेडियन जिसकी हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं वो राजू श्रीवास्तव ही हैं। उनकी कॉमेडी ने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है। उनका जो एक वे था वो काफी डिफरेंट रहा है और जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, वो जिस भी शोज में जाते थे वहां पर जो जनता थी, जो लोग थे, वो उनसे रिलेट कर पाते थे और उनका जो अंदाज होता था, चाहे उनकी पिक्चर्स की बात की जाए, बॉम्बे टू गोवा एक मूवी आई थी और वो सबसे ज्यादा जो लोगों में प्रिय हुई थी, तो वो जो जिस तरीके से उन्होंने उसमें भी मिमिक्री की थी, उनका अंदाज जो था उसकी वजह से लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो उनकी कॉमेडी के लिए जो लोग थे वो काफी वो रहते थे और अभी भी जैसा मैं बता रही हूँ कि 41 दिनों में लोग कहते थे कि आप हमें कॉमेडी का डोज चाहिए, वापस आइए और हम सबको हंसाइए। तो उनका जो नाम है वो सिर्फ एक एक्टर से नहीं जुड़ा हुआ था, एक कॉमेडियन, एक ऐसा कॉमेडियन जिसने सबके